हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग मंतक। आज हमारा रिएक्ट जेएस का सेकंड प्रोजेक्ट है जिसमें हम कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाएंगे। इसमें हम ऊपर पहले एक नैव बार बनाएंगे और नीचे फिर ये कॉन्टेक्ट हेडर और फिर नीचे हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट में फॉर्म सबमिशन को कैसे हैंडल किया जाता है। हम देखेंगे कि यूज़ स्टेट हुक्स क्या होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। हम पहले ऐसे करेंगे कि अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे कॉन्टेक्ट का। तो ओपन करते हैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट npm create weed at latest contact us। आपने जब भी अपना रिएक्ट का आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है, उसको एक अलग से बनाना है और फिर उस पर वर्किंग करनी है आपने। यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। अब ये कमांड्स आई हुई हैं 3, तो इन्हें रन करूँगी। cd कॉन्टेक्टर्स को फिर कोड डॉट करूँगी ताकि मेरा VS कोड ओपन हो जाए। और यहाँ मेरा VS कोड ओपन हो गया है। npm इंस्टॉल करूँगी। अगर आप npm इंस्टॉल नहीं करते तो फिर आपके पास रिएक्ट प्रोजेक्ट आप कर ही नहीं सकते, आपके पास आता ही नहीं है। ये बेस करता है npm इंस्टॉल पर। ये मस्ट है करना। अब करेंगे npm run dev। ये मेरे पास आ गया है फाइनली। तो लोकल होस्ट 5173, इसे मैं अपने वेब ब्राउज़र पे रन करूँगी। तो अब हम जाते हैं अपने लोकल होस्ट 5173 रन करके देखते हैं और ये आ गया हमारे पास वेट ऐप। ये जो हम यूआई में देख रहे थे ना, वेट प्लस रिएक्ट, ये उसका कोड किया हुआ है। इंडेक्स डॉट CSS वो फाइल होती है जो ग्लोबल होती है और हम उस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो ग्लोबल सब पे लाइक ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई कर देगी। कुछ भी हम लाइक उसे स्टाइलिंग दे रहे हैं ना, तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देगी। अब हम मेन सेक्शन हेडर की तरफ आए हैं, अब इसे बनाते हैं। अब नैव बार बनाते हैं। नैव बार की साइड पे देखिए छोटा सा लोगो आ रहा है, तो इस लोगो को एसिड्स में इंपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप में मेरे पास ये पड़ा हुआ है लोगो। इसी
लोकल होस्ट को ओपन किया है। तो मैंने कंपोनेंट्स नेम का एक फ़ोल्डर बनाया है। ये अपलोड CSS में बाय डिफ़ॉल्ट रखवा रही हूँ। अब इस फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट में फ़ोल्डर बनाएंगे नेविगेशन वाला। क्योंकि मुझे नेविगेशन का कोड करना था तो इसलिए मैं नेविगेशन का फ़ोल्डर बना रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं नेविगेशन डॉट JSX जिसमें HTML लिखूँगी और नेविगेशन डॉट CSS जिसमें स्टाइलिंग करूँगी। क्योंकि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है तो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट मिल के हमारी UI बनाते हैं। नेविगेशन डॉट JSX फ़ाइल बन गई है। अब मैं नेविगेशन डॉट CSS बना रही हूँ। अब एक और फ़ोल्डर बनाते हैं। कॉन्टेक्ट हेडर का क्योंकि इसमें हेड वाला कोड लिखना है, वो जो कॉन्टेक्ट अस और इसके नीचे एक पैराग्राफ था वो लिखते हैं। तो उसके लिए भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसी में उसकी JSX HTML लिखेंगे और उसी में उसकी स्टाइलिंग करेंगे। contact header dot JSX and contact header dot CSS। अब हम कोड लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम SFC लिखेंगे ताकि हमारे पास एक फंक्शन कंपोनेंट आ जाए, नेविगेशन, और फिर इसमें नैव में डिव दिया और मैं इमेज दूंगी, ऊपर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लोगो फ्रॉम यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिखा है और फिर आगे स्लैश दिया, फिर डॉट डॉट लिख रही हूँ, फिर स्लैश दिया है। अच्छा, अगर मैं फ़ोल्डर ना बनाती तो मैं एक कंपोनेंट में अपना कोड लिखती रैंडम, ठीक है, और फिर उसे आके app.jsx में इंपोर्ट करा देती, तब मैं ये डबल डॉट ना यूज़ करती, ठीक है, 2 टाइम्स। तो मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसे एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है और फ़ोल्डर से उठा के मैंने इसे app.jsx में इंपोर्ट करना है। तो जब फ़ोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है, पेरेंट है, तो तब आप डॉट डॉट और आगे स्लैश फिर डबल डॉट डॉट फिर आगे स्लैश यूज़ करोगे, ठीक है। तो तब आपने इमेज को ऐसे इंपोर्ट करना है, नहीं तो अगर आप ये डबल टाइम 2 टाइम्स नहीं ना दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। लिस्ट आइटम्स, एंकर टैग, और फर्स्ट था हमारे पास होम। कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट करते हैं 2 टाइम्स। तो गाइस, हमने अपना नेविगेशन बार बना लिया है, अब उसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले लोगों को स्टाइल कर लेते हैं। क्लास नेम था तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं 40 पिक्सल। मार्जिन दे देंगे इसे, फिर नैव को स्टाइल देंगे। नैव डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देंगे। पैडिंग देंगे इसे 0.20 पिक्सल। पोजीशन फिक्स कर देंगे। टॉप और लेफ़्ट से 0 दे देंगे, टॉप 0, लेफ़्ट 0, विड्थ 100%। क्योंकि अगर हम इसे विड्थ नहीं देंगे तो नैव बार ऊपर नीचे होती रहेगी, उसको कोई स्टाइल नहीं मिलेगा। अब व्यूअल की स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और गैप देंगे, इसमें गैप 40 पिक्सल। अब लिस्ट आइटम्स को
स्टाइल देंगे लिस्ट आइटम्स, nav ul li लिस्ट स्टाइल नन, li के बाद अब एक ही हमारे पास एंकर टैग लास्ट, उसे स्टाइल करेंगे। nav ul li और एंकर टैग, और इसमें कलर ब्लैक देंगे, ब्लैक, क्योंकि हमारी लिस्ट आइटम्स का कलर ब्लैक है। और फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड कर देंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सो ऐप डॉट JSX, इसमें तो वेट प्लस डेट का कोड किया हुआ है, इस सब को रिमूव करेंगे। SFC कॉल की और ऐप, नेविगेशन था तो नेविगेशन को यहाँ हम लिखेंगे, उसे इंपोर्ट करेंगे। आगे है सजेशन में, टैग को क्लोज़ करेंगे और ऊपर हम इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया है। तो ऐप डॉट CSS को भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऐप डॉट CSS। हाँ, और नेविगेशन में हमने CSS दी नहीं थी, तो आपने जब भी एक फ़ोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, किसी भी नेम से बना रहे हैं, आगे उसकी JSX जिसमें आप HTML लिखते हैं और CSS, तो आपने CSS को उठा के JSX में इंपोर्ट करना है। और फिर नेविगेशन डॉट JSX है ना, तो इसको उठा के हम जो मेन फाइल है हमारी ऐप डॉट JSX, जिसमें हम UI को शो कराते हैं, तो उसमें इंपोर्ट करेंगे। आगे जाके कॉन्टैक्ट हेडर को भी इसमें टैग को रखवाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि डिव टैग की, तो इसलिए भी इसे डिव लगा लेते हैं। हाँ, हमने नैव बार बना ली है। अब हम कॉन्टैक्ट हेडर का सेक्शन बनाएंगे, इसमें H1 में कॉन्टैक्ट एस और नीचे पैराग्राफ शो कराएंगे। तो आते हैं अपने कॉन्टैक्ट हेडर डॉट JSX पे, ओपन करते हैं, SFC कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट हेडर नेम देंगे, डिव देंगे और इसमें H1 कॉन्टैक्टस,
और नीचे हम देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ वाला हम कोड कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कंपोनेंट को में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट किया। JS6 हमारी हो गई है। क्लास नेम दे देंगे डिव में, कॉन्टेक्ट हेडर, इसके बाद हम CSS का कोड करेंगे। CSS को यहाँ लाके इंपोर्ट करेंगे कॉन्टेक्ट हेडर डॉट JSX में। तो जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी स्टाइलिंग नहीं शो होगी। इसको यहाँ लाके इंपोर्ट करेंगे और इसके फ़ोल्डर का नाम हमने कॉन्टेक्ट हेडर रखा था। फिर इस फोल्डर को उठा के हम इंपोर्ट करेंगे उसमें ऐप डॉट JSX में। फ़ोल्डर का नेम हमारे कंपोनेंट का नेम, तो CSS की फ़ाइल को ओपन किया है हमने। कॉन्टेक्ट हेडर, इसमें विड्थ कर लेते 75। अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स 1, और पैडिंग दे देंगे 2 rem। सो लेफ़्ट से हमें मार्जिन भी चाहिए तो हम मार्जिन देंगे 90 पिक्सल। सो मार्जिन लेफ़्ट 90 पिक्सल। कॉन्टेक्ट हेडर की हमने स्टाइलिंग कर ली है। इसके बाद है हमारी हेडिंग 1 H1 को स्टाइल करते हैं। सेम कॉन्टेक्ट हेडर लिख के डॉट कॉन्टेक्ट हेडर, H1। इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे क्योंकि हेडिंग 1 है तो उसको बिग फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा देना, 38 पिक्सल देंगे। फ़ॉन्ट वेट 800, और मार्जिन देंगे बॉटम से 1 rem। हेडिंग 1 को भी स्टाइल दे लिया है। अब पैराग्राफ की बारी है, उसको स्टाइल करते हैं। डॉट कॉन्टेक्ट हेडर पे, इसको साइज़ हम कम देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल दे देते हैं और इसे हाइट देंगे 300 पिक्सल। तो ये इसको भी हमने स्टाइल कर लिया है। अब इसको लाके हम इंपोर्ट करेंगे अपनी कॉन्टेक्ट हेडर डॉट JSX की फ़ाइल में। तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट
.css यहाँ पे आके हम अपने कंपोनेंट का नेम देंगे, क्या था, कॉन्टेक्ट हेडर हम लिख देंगे तो सजेशन में खुद ही शो कर देता है और बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से हम अपना टैग क्लोज करते हैं। ये आ गया हमारा कॉन्टेक्ट हेडर। बिल्कुल वैसे जैसे हम चाहते थे। हेडर आ गया है और उससे ऊपर नैव बार शो हो रही है। तो हम नेक्स्ट यहाँ वीडियो में हम अपने ये फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम प्रॉप्स और यूज्ड हुक का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो हम इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।